बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सरज़मीन सामर्रा है। सामर्रा को दर हकीकत पहले कहा जाता था सुर्रा मनरा। सुर्रा मनरा इसका नाम था। सुर्रा मनरा इसे क्यों कहा जाता था? अरबी में इसका तर्जुमा होता है कि सुर्रा खुश हो गया वो इंसान, मनरा जिसने इस ज़मीन को देखा, इतना खूबसूरत था वो। सुर्रा मनरा करके करते करते क्या हो गया वो सामर्रा। तो आज इसे जाना जाता है सामर्रा के नाम से। इस सरज़मीन पे हुकूमत की अब्बासी, जो अबू सुफियान के बाद बनु उमैया के बाद हुकूमत लेकर आए अब्बासी, इन्होंने हुकूमत कायम की इस सरज़मीन पे किसके मद्दे मुकाबिल में? मौला इस्लाम के मद्दे मुकाबिल में। क्योंकि मौला इस्लाम ने हुकूमत कहाँ कायम की थी? कूफा में। और इन्होंने कायम की उसी ज़िद में यहाँ पर सामर्रा में। तो आज सामर्रा का हाल ऐसा है कि पहले तो ये सुर्रा मन रहा था कि जो देखता था खुश हो जाता। आज उसी मौला इस्लाम की ज़िद में क़याम किया यहाँ पर। आज इसका हश्र ऐसा है कि कोई खूबसूरती अब इधर बाकी नहीं रही सामर्रा, सिवाय इन खूबसूरती के, जिस पे हम इंशाअल्लाह हम ज़ियारत करने जाएंगे। और इस सरज़मीन पे 4 कब्रें मौजूद हैं। 2 तो मासूमीन की हैं, एक इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हादी अलैहिस्सलाम, और एक कब्र है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की। और 2 कब्रें हैं, एक नरजिस खातून जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की वालिद, और एक कब्र है किसकी? हकीमा खातून की, जो इमाम ज़माना की सगी फूफी हैं, यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की सगी बहन। और हकीमा है या हलीमा है? हकीमा खातून। हलीमा वो रसूल खुदा की, हकीमा खातून। तो ये 4। और जब इमाम ज़माना को पहले से ही शुरू से ही गैबत में रखा गया है परवरदिगार आलम ने, शुरू से, क्योंकि बादशाहों को पहले से ही पता थी ये बात कि कोई आएगा और आने के बाद इस दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा, तो इनको अपनी हुकूमत जाने का ख़तरा था। तो इन्होंने पहले ही आमादगी कर ली थी कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम यानी अहले बैत के घराने की नस्ल को हम मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन परवरदिगार आलम ने शुरू से ही इमाम ज़माना की विलादत तक को गैबत में रखा है। जब हमें हकीमा खातून को आखिर वक्त में बुलाया गया, जब जनाब हकीमा खातून को भी नहीं बताया गया था कि इमाम ज़माना का वजूद आ चुका है, जब विलादत होने वाली थी, करीब थी, मतलब आज ही रात विलादत होनी है, तो जब हकीमा खातून को बुलाया गया कि आप आएँ, अब इमाम की आखिरी हुज्जत आने वाली है। तो जब हम हकीमा खातून ने भी देखा नरजिस खातून को, तो कहा ऐसा तो कुछ लग ही नहीं रहा है कोई पैदा होगा, क्योंकि परवरदिगार आलम ने ऐसा गैबत में रख छोड़ा था इमाम को। फिर उसके बाद इमाम ज़माना की विलादत वाक़ई हुई, फिर वापस इमाम ज़माना पर्दा गैबत में गए, जैसा कि फिर आप लोग जानते हैं कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की फिर शहादत वाक़ई होती है। अगर एक सवाल था मेरा, जैसे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की चलेगा क्वेश्चन आंसर? हाँ। जब मौला की शहादत हुई तो शहादत के वक्त इमाम की उम्र क्या थी? 5 साल की थी। तो मतलब उस वक्त आप जिस्मानी रूहानी दोनों ही थे? हाँ ठीक है। इमाम ज़माना मौजूद थे जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ई हुई है। तो ये सिलसिला चलता हुआ आया है, मौला रसूल खुदा से बल्कि ये सिलसिला चलता हुआ आया है। मासूम को गुस्लो कफन और नमाज मासूम ही कराता है, उन्हीं का बेटा कराता है। तो जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ई हुई तो सब इस वहम में थे कि कौन पढ़ाएगा इनकी अब नमाज जनाजा। तो 5 साल का बच्चा, जो हमारा और आपका आखिरी इमाम, जो आज भी हमारा एतकाद है कि, और यकीनन इमाम ज़माना मौजूद हैं जो हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, वो आने के बाद नमाज भी पढ़ाई, गुस्लो कफन भी दिया, और उसके बाद वहीं से वापस गैबत सुगरा में चले गए 5 साल की एज के बाद। वो सुगरा में मतलब कैसा होता था कि? सुगरा, गैबत सुगरा उसको कहते हैं कि जिसमें इमाम ने अपने 4 नायब मुअय्यन किए थे, एक के बाद एक 4 नायब, जो 4 नायब ख़ास थे इमाम के, जो भी उन्हें मुश्किल पेश आती थी तो वो इमाम के लिए ख़त एक अरीज़ा डाल दिया करते थे, तो उस अरीज़े का जवाब आ जाया करता था। ये थी गैबत सुगरा। गैबत कुबरा इन 4 के बाद, यानी जब इमाम ज़माना की तकरीबन एज 69 साल,
तब ये इमाम ज़माना चले गए कहाँ, गैबत कुबरा में, यानी अब कोई नायब ख़ास इमाम का मौजूद नहीं। और यही वही मकाम है। हम नीचे सरदाब में जाएंगे, 10 रकत नमाज है, क्योंकि 4 तो कब्रें ही हैं, हकीमा खातून, नरजिस खातून, इमाम ज़माना, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, इन 4 की 5 सबकी 2-2 रकत नमाजें हैं। उसके बाद ज़ियारतें हैं अंदर मौजूद, इंशाअल्लाह हम वो पढ़ लेंगे अंदर। अच्छा आगा, अभी एक बात सवाल था, अभी जैसे नमाज सब दो अलग पढ़ना है, हाँ। या एक भी अगर आदमी नमाज पढ़े और ये नियत कर दे कि ये ज़ियारत मौला इमाम मोहम्मद तकी अली नकी अलैहिस्सलाम ज़ियारत इमाम का मतलब सारी ज़ियारतें करना चाहिए, कुर्बतन इल्लल्लाह, हाँ, जम भी करना चाहे तो कर सकते हैं। दाखिला हरम तो एक होगी, हाँ हाँ, दाखिला हरम एक होगी, और एक दूसरी नमाज आप अलग अलग पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ज़िंदगी में फिर बुलाए इंशाअल्लाह ताला, लेकिन ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं रहता है, भी क्या करेंगे, पल में इंसान कैसा रहे। और आप लोगों को देखिए कैसा है, फिर मैं वही बता रहा हूँ कि आप एक आदमी भी अगर मिस रहेगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि जैसे आगा वहाँ आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे हम लोग दाखिल होंगे हरम के बाहर तो एक बहुत बड़ी ज़ियारत है, तो वो ज़ियारत जो है वो आप लोग पढ़ लीजिए सबके सब, और अगर वो ज़ियारत वहीं पढ़ी जाएगी या यहाँ पे भी, क्योंकि औरतें मिल जाएगी पढ़ने के लिए, औरतों को भी हम लोग आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा हरम के। तो और साथ में रहिए, वज़ू 2 रकात है कि 2-2 करके 4 रकात पढ़ना है, 2-2 करके 10 रकत हो जाएंगे। थोड़ा टाइम होना चाहिए। 5-10 देखिए फिर सुन लीजिए, अगर बेहतर ये है उलुल मतलब अफजुल मतलब ये कि आप 2-2 सब पढ़िए इमाम के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको दिल नहीं है, कुछ थकन वकन जैसी है, तो आप 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ मैं मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, 2 रकात मौला मतलब मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, बीबी आमिना जो भी हैं सब उनका, हाँ हकीमान ये सबकी कुर्बतन इल्लल्लाह। ठीक है, ये हो गया। तो अभी मोमिनीन अगर कुछ वज़ू के लिए आप लोग जाना चाहेंगे तो अपन कहीं 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम दे देते हैं, बस ये बहुत बड़ी इबादत हम चाहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ से इमाम गैबत में गए थे, इमाम ज़माना। वहाँ से इमाम गैबत में गए थे, ओके, जो पैदाइश है वहाँ। अच्छा, पैदा हुई तो जगह भी है। ओके, जहाँ पे इमाम ज़माना का जन्म हुआ था, जहाँ पे बर्थ हुए थे, उस जगह के भी हम दीदार कर लेते हैं इस समय। मौलम कहाँ रह गया? यहाँ से हमारे इमाम ज़माना गैब में गए थे इस मुकाम से, और ये रियल उस टाइम का मुकाम है जो असली का बना हुआ था, यहाँ से मेन रास्ता था। मतलब ऐसी डेकोरेटिव बनाई हुई है, पहले कच्ची जैसी थी। हाँ, पहले मतलब कच्ची थी, असली रास्ता यही था। असली रास्ता ये है। लेकिन वो लोग ने बंद कर दिया, ये बंद कर दिए, नहीं जा सकते सब। ये वो चैन भाई मसाइब पढ़ो। ये ना, चलो अंदर जाके दिखते हैं। ये देखो मुर्गी के ऊपर कैप अलग है। तो हम अभी रोज़े से निकले हैं, बाहर आए तो देखिए यहाँ पे चिड़ियाघर दिख रहा है। अच्छा, तो अभी चलते हैं। और हम लोग कम से कम 24 घंटे से अपन सफ़र पे ना आगा, 24 घंटे से अपन सफ़र पे, हम लोग सफ़र पे 24 घंटे से। वो अंदर खुलेगा, अंदर वाला खुला, अंदर वाला। तो हम लोग 24 घंटे से सफ़र पे, हम लोग सिर्फ रोज़े की हर जगह रोज़े पे जा रहे हैं, अमाल पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। देखो अभी चिड़ियाघर में आए। अरे वाइट मोर, अस्सलाम वालेकुम आका।
वाइट मोर देख, पहली बार देखा वाइट मोर। बटेर देखो, बटेर ठीक। देखे क्या इस जानवर कभी? ठीक है, ये बटेर है तो देखा। ये भी बटेर ही है, तीतर तीतर। कबूतर देख ना उधर पे। तो वहाँ है, देख सकते हैं कबूतर है। अरे ये यहाँ का मुर्गी है यहाँ की। आगा तो आपको मैं दिखाऊँ यहाँ के पैरोट्स। ये पहला दुनिया का ऐसा चिड़ियाघर देखा हूँ मैं यहाँ पे, जो कि अंदर घूम सकते हैं हम। माशाल्लाह यार, माशाल्लाह। नर और मादा दोनों। माशाल्लाह से मैंने पहली बार ज़िंदगी में किसी चिड़ियाघर के अंदर आया हूँ। मतलब चिड़ियाघर में ज़ू वगैरह में तो बहुत गए, तो हम यहाँ पे पहली बार आए अंदर, वो भी चिड़ियाघर के अंदर। और मैं पास में मोर को पहली बार मेरी ज़िंदगी में देखा हूँ। अभी मेरे मौला के करम से यहाँ पे आने की आदत ही है। और अलग अलग तरीके के परिंदे, चिड़िया, मोर। वाइट मोर तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, आज पहली बार देखा मैंने वाइट मोर। उधर भी दिख रहा होगा आपको वाइट मोर। माशाल्लाह वाइट मोर का अलग ही, एकदम अलग ही लेवल है। मतलब कभी देखा ही नहीं था वाइट मोर। वाइट पीकॉक। और यहाँ पे बच्चे भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, यहाँ के। आगा, आपने कभी चिड़ियाघर के अंदर आके बैठे थे? नहीं, अंदर कभी नहीं आया हूँ। क्या बात कर, कभी नहीं ना? ये ज़िंदगी में पहली बार मौका मिला ना? आया हूँ और पहली बार इतने करीब से मोर, और ये मोर को करीब से देखा हूँ। दूर से तो बहुत देखे, मगर करीब से पहली बार। और वाइट मोर? वाइट मोर अपने आज देखा हूँ। अच्छा। इतने करीब से नहीं देखा हूँ, जितनी करीब से ही वो सामने अपने दिख रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वाइट मोर पहली बार देखा हो यार मैंने तो।
सो माशाअल्लाह से अभी हम तिफलान मुस्लिम पर आए हैं, तो इंशाअल्लाह अभी आपको अंदर की ज़ियारत कराता हूँ। इसने अपने अकील के बच्चों की है, ये जनाब मोहम्मद इब्न इब्राहिम की है, ये मोहम्मद इब्न अकील की है, ठीक है। आज से पीछे गोल गोल घूम गया ना दूसरे जरिए, इब्राहिम इब्न अकील, ये मोहम्मद इब्न अकील की और इब्राहिम इब्न अकील की। ओके, एक जरिए यहाँ है, एक जरिए वहाँ से गोल घूम के उस साइड है। शुक्रान शुक्रान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व आजिल मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व आजिल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मेरे मौला के बेटे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आजा मैंने इसके पीछे का क्या बताया इधर है। अकील के बेटे मोहम्मद व अला आलि मुहम्मद व आजिल फरजा। और क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तस्वीर बनाई है, एक तस्वीर जरा तो मुस्लिम के दोनों बेटों को इन लोग ने कैद कर लिए थे ना। चलता था बड़ा भाई उसे गोद में लेकर, जब गिर गए भूखे में मुस्लिम के दुलारे, परदेश में तन्हा तकदीर के मारे, छोटे भाई ने बड़े भाई से रोकर पूछा, भैया इतना तो बता दो कि कहाँ है बाबा, हम मुसाफिर हैं यहाँ कोई नहीं है अपना, हमको परदेश में अब कौन सहारा देगा, हर सिमत अंधेरा है कहाँ जाएंगे भाई, लगता है हमें बाबा न मिल पाएंगे भाई, जब गिर गए भूखे में मुस्लिम के दुलारे, हर देश में तन्हाई तकदीर के मारे, किया अपना गला देख नीचे जा गए, बोला हारिस की एहसान ये करना मुझ पे,
न चलाना खंजर मलऊन था बेनीर था वो दुश्मन है रे सर काटा बड़े भाई का छोटे को दिखा कर सर काटा बड़े भाई का छोटे को दिखा कर छोटे भाई ने लहू भाई का जिस दम देखा लौट कर मुंह में भाई के वो तड़पा पुरगम देकर सोए नहर कहते थे करके मातम भैया ठहरो के जरा देर में आते हैं हम ये देख मलऊन ने तलवार चलाई अरे हो गई मजलूम के सर तल में जुदाई जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे में तन्हा थे तकदीर के मारे सर को जब काट चुका तन को नहर में डाला छोटे भाई की तरफ भाई का लाशा आया हाय शहजादों का आपस में जो लिपटा लाशा दोनों मजलूमों की मजलूमी में लरज़ा दरिया आए जो सितम दोनों यतीमों पे हुआ है उस ज़ुल्म को लेकर के कलम कांप रहा है। माशाल्लाह से हम पिछले कितने 27 घंटे से हम ज़ियारत पे है, नॉन स्टॉप ज़ियारत कर रहे हैं, बैक टू बैक। होटल वगैरह जाने का कोई चांस नहीं है, बस में ट्रैवल हो रहा है बैक टू बैक। हमारी ज़ियारत अभी यहाँ पे आके तिफलानी मुस्लिम पे रुकी है। अभी यहाँ से हम जाएंगे सीधा करबला। बहुत थकान हो गई है, नींद सही से नहीं मिली है, बहुत परेशानी हुई है, लेकिन अभी ज़ियारत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत नमाज़ें पढ़े, बहुत अमाल हुआ। आपको बताओ कि धूप यहाँ पे 53 सेल्सियस चल रही है, बहुत ज़्यादा। ये ज़मीन इतनी गर्म है, एक कच्चा अंडा अगर फोड़ के डालोगे ना, वो मेरे ख्याल से 2-5 सेकंड में पक जाएगी। तो बहुत ज़्यादा थकान तकलीफ क्या चाहिए ना। इराकी ईरानी लेकिन ये प्लास्टिक में जमेगा नहीं, बट अभी ले लो, कुछ तो मिला मौला के नाम से, शुक्रान। ऐसे से हम भाई चाय लेकर आए मेरे लिए वहाँ से। हम जा रहे हैं बैग लेकर अपने होटल, सब के सब जा रहे हैं। मैं हूँ ऐसा अपना बैग लेके जाना पड़ता जी। पैदल पर आधी पब्लिक गाड़ी से गई, आधे पब्लिक पैदल चल रही। गर्मी बोले तो हाथ जिससे ज़्यादा हो रही। चलो आएगा भाई पीछे पीछे, चला मोमिन। ये स्काफ है, इसके लिए धूप से बच जा रहा मैं, वरना धूप आ तो वहाँ पर पापड़ बना डालेगी। ये मिल गया हमको 204। हाँ, ये हमारा रूम हमने अभी जस्ट ओपन किया, लाइट्स ऑन करे हैं, एंड देन वॉशरूम की लाइट्स है। ये हमारा रूम है, ये कबोर्ड है, यहाँ पे छोटे मोटे सामान रखने के लिए हमारे बेड्स, यहाँ पे सर पे एसी, फैन एंड बस नथिंग एल्स। वॉशरूम की जगह इसका वॉशरूम। आगा अस्सलाम वालेकुम। तो आगा ये रूम है हमारा। सही है, बढ़िया। नाजिमा ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों को जोड़ लेना। अब जाके हम लोग एक आरामदायक गद्दे पर सोए। बहुत अच्छा होटल है, एसी भी बहुत अच्छा है, बेड बहुत अच्छा है, रूम बहुत अच्छा है, होटल बहुत अच्छा है, लॉबी बहुत अच्छा है। किचन से बस खाना खा के देखना कि बहुत भूखे, सुबह से भूखे। और हम लोग ने 27 आवर्स ट्रैवल किया है, 600 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल किया है, और कम से कम 40 से 50
हम लोग मुकामों पर जाके नमाज़ें पढ़ी, अमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार बहुत सारी चीज़ों के हमें दीदार हुए। और काज़मैन में तो बस सुना था, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और वहाँ पे भी जाके हमने नमाज़ वगैरह करी, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब सब हमारी सब रास्ते में हो गई है। सफ़र में हमारा सब कुछ हुआ है और अब जाके हम पहुँचे हमारे होटल में। सारे ज़ायरीन अपने होटल में चले गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी खाना खा के थोड़ा सो रहे हैं और शाम में मजलिस आसिफ रज़ा अल्लवी है ना भाई? हाँ अलवी है। अल्लवी की मजलिस सुनना है। वहाँ से मैं एक अलग व्लॉग बनाऊँगा इंशाल्लाह। आपको सारी ज़ियारत करा दिया हो मैंने इस व्लॉग में। प्लीज़ ये व्लॉग उन लोगों को शेयर करना जिन लोगों को आप ज़ियारत कराना चाहते हो, अपने दोस्तों या जो करबला आना चाहते हैं, उनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंशाल्लाह व ताला। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।